नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 59 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। बहुत ज़बरदस्त हथेली है और ये करोड़ों के मालिक हैं और इनकी हथेली मुझे साफ साफ बता रही है। हथेली पर जानदार अवस्थाएं हैं जिसके एवज में व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं। तो आज की वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो भी अपने जिंदगी पर सफल बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। क्योंकि अगर आपकी आयु 40 वर्ष है, 30 वर्ष है, 20 वर्ष है तो आप इस वीडियो को देख के कॉन्फिडेंस पा सकते हैं और चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अगर आपकी हथेली पर भी ऐसी अवस्था मौजूद होगी तो आपको ज़िंदगी पर तरक्की पाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो आज इनकी पॉजिटिव चीज़ों में मैं बहुत से ऐसे योग के बारे में बात करूंगा जो आपको जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और अपने हथेली को देख के मिलाना भी चाहिए, क्या आपकी हथेली पर वैसी अवस्था है। और यह मैं प्रायः कहता हूं। अब इनके प्रश्न की तरफ चलता हूं कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं, आगे जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है। पामिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, हमारी वीडियोस देखते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और कोशिश यही रहेगी हमारी कि मैं आपके डाउट्स को पूर्णतः क्लियर कर पाऊँ और कोशिश हमारी यही रहेगी हर वो योग के विषय में बता पाऊँ जो आपके हथेली पर बना है। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों को मैं दिखाऊंगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर चलूंगा जो कि बहुत लाइटली है, बहुत कम है, बहुत कम अमाउंट में है, लेकिन फिर भी है तो ज़रूर उसको दिखाना निहायत ही ज़रूरी है। तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो गजब की भाग्य रेखा, गजब की भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद है जिसके एवज में व्यक्ति की जिंदगी पर धन की कमी नहीं होती। और हम भाग्य रेखा का डेफिनेशन देते हैं कि सुई की तरह पतली भाग्य रेखा हमेशा ही ज़्यादा अच्छी होती है किसी के भी जिंदगी पर। किसी के भी जिंदगी पर उत्तम फल देने वाला भाग्य रेखा हम उसी को कहते हैं जो एकदम सुई की तरह पतली हो और बीच में कोई रुकावटें ना हो, कटी फटी कहीं से ना हो। जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है, एकदम सुई की तरह पतली और लाजवाब, एकदम लाजवाब और जिंदगी के लास्ट तक गजा आ गया, एकदम गजब। थोड़ी सी इस एज में हल्की समस्या उसको भी दिखाऊंगा, मतलब मजा आ गया भाग्य रेखा को देख के। और एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा जो वीनुमा आकृति बनाने का कोशिश कर रही है। थोड़ी कमी है लेकिन ये मूलतः बना ही चुकी है, मतलब सूर्य रेखा उत्तम। अगर किसी के भी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ऊपर जाए तो समझना ऐसे जातक कोई ना कोई बड़ा कार्य करते हैं, चाहे वो व्यापार में रहे, बेसिकली इनका व्यापार है, या चाहे वो जॉब में रहे, उनको बड़ा कार्य जिंदगी पर करना ही है, जिंदगी पर कुछ बड़ा करके दिखाना ही है। एक बुध रेखा ये वाली देखो, एक बुध रेखा आपकी मंगल पर यहां पर से जा रही है। अगर किसी भी व्यक्ति की बुध रेखा चंद्रमा से निकल के मंगल की तरफ जाए तो आप समझिए ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार का इंडस्ट्रीज डाल सकते हैं जो लिक्विड से होता है जुड़ा हुआ, और रियल एस्टेट का कार्य कर सकते हैं, प्लॉटिंग का कार्य कर सकते हैं, और जमीन में मकान बना के आप सेल आउट कर सकते हैं जिसमें आपको खासा धन लाभ होगा जिंदगी पर। मतलब चंद्रमा आपके जिंदगी पर पैसे के फ्लो को इंडिकेट करता है। अगर वहां से कोई एनर्जी लेके रेखा, समझना, अगर यहां से कोई एनर्जी लेके रेखा मंगल पर गई जो भूमि से कारक है, जो रियल एस्टेट से कारक है, जो जमीन जायदाद से कारक है, जो घर मकान से जुड़ा हुआ कार्य करने वाले व्यक्ति के हथेली पर प्रबल रहता है जो उसका कारक है, तो ऐसे व्यक्ति इस कार्य से, प्लॉटिंग के कार्य से, आप जमीन खरीद बिक्री के कार्य से, घर खरीद बिक्री के कार्य से बहुत ज्यादा धन अर्जन करते हैं। तो ये एक बढ़िया अवस्था। बाकी एक जबरदस्त जीवन रेखा, और सबसे अहम बात, ये जो जीवन रेखा है ना, इसको मामूली समझने का गलती भी मत करना आप, क्योंकि ये कमाल है। क्योंकि इस जीवन रेखा पर बिल्कुल भी राहु रेखा नहीं है, सिर्फ एक दो जगह पर है, वहां भी कुछ महत्वपूर्ण बात है, कुछ नॉलेजेबल बात आज मैं बताऊंगा। तो बहुत बढ़िया, इस राहु रेखा का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जिंदगी पर नहीं आएगा। और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है।
जहां पर से ये जिंदगी पर तरक्की को दर्शाती है। ये तरक्की तो होनी ही है, ना का तो बात ही नहीं है, तरक्की इस चीज में होनी ही होनी है। और एक मंगल पर्वत पर कुछ तो बन रहा है, ये बड़ा बढ़िया सा स्टार, एक गजब स्टार बन गया आपके मंगल पर्वत पर, जो आपके एनर्जी को दर्शाता है। 60 वर्ष की भी आयु में अगर कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा तो आपको 60 वर्ष का वो तो नहीं ही बोलेगा। ये लोग वेल मेंटेन्ड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और कहीं ना कहीं जब तक इनकी जिंदगी रहती है तब तक ये कार्य से जुड़े रहते हैं, चलायमान रहते हैं। और एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा, ये भी देख लो, आगे भी एक मंगल रेखा शानदार, मंगल रेखा स्पष्ट रूपेण आपकी हथेली पर मौजूद। माइंड रेखा भी अच्छी है, थोड़ी एक नेगेटिव इंपैक्ट है बताऊंगा। हार्ट लाइन भी काफी शानदार। ये तो होगी मुख्यतः लाइंस के विषय में, लेकिन मैं अपने प्राय वीडियोस में ये बताने का प्रयास करता हूं कि सिर्फ लाइंस आपके जिंदगी पर करोड़ रुपए नहीं देता। कल भी मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें बहुत अच्छी लाइंस थी, लेकिन वो अभी करोड़पति नहीं थे, वर्तमान में कुछ फाइनेंशियल स्थिति से परेशान, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। बहुत अच्छी हथेली थी, बहुत अच्छे लाइंस थे। हुआ क्या कि देखिए, एक महत्वपूर्ण पहल है जो मैंने लोगों को सिखाने का उठाया है कि अगर आपकी प्लैनेट्स अच्छे नहीं होंगे आपके हाथ पर, तो आप बहुत ज़्यादा फल की उम्मीद अपने रेखाओं से ना ही करें तो उचित रहेगा। लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी आप बिताएंगे, लेकिन बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी बिताएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी ही है कि नहीं बिताएंगे। तो आपके प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, मुख्यतः आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो। जैसे इनकी हथेली पर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि इनके लिए मेरा एक ही शब्द का प्रयोग किया गया था कि आप करोड़ों के मालिक हैं, क्योंकि आपके शुक्र देख लो। शुक्र को देख के ही ये स्थितियां समझ में आ गई हमें कि प्रॉपर लग्जरी का सुख, और मंगल को देख के स्थितियां समझ में आ गई, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं। बृहस्पति इतना प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान, ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञान तो कहीं भी यूज होता है ना, ज्ञान का फायदा तो आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में ले सकते हैं बहुत ही आराम से। और एक जबरदस्त आपकी सैटर्न और सन मरकरी भी क्या गजब, मंगल भी अच्छी, चंद्रमा भी अच्छी। मतलब किसी भी ग्रह के नेगेटिविटी को अगर हम बहुत डीपली देखेंगे तभी हल्की फल्की निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं ही चांस है। और मैं डीपली देखने का ही प्रयास करता हूं। तो मूलतः प्लेनेट में स्ट्रेंथ है, जहां पर से ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। और राजयोग कारक हथेली पर अगर इतने अच्छे लाइंस डेवलप कर जाएं, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी हथेली ऐसी है या इससे अच्छी है या इससे थोड़ी भी खराब है, तो आप अमीर बनोगे। ये बात कहीं किसी पेपर पर नोट कर लो। प्राय मेरी वीडियोस को देखते रहो, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, देख लेना। अमीर नहीं बनोगे फिर मुझे कहना। तो ये इनके हथेली पर कुछ बेहतर अवस्थाएं मौजूद थी, जिसके एवज में मैंने चीज़ों को समझाया। अभी मैं कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करूंगा, जो जानना खासा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नेगेटिविटी ज़्यादा है नहीं आपके हाथ पर, कुछ राहु रेखा के एवज में थी, लेकिन यहां पर भी एक कंसेप्ट की बात मैं करने जा रहा हूं, जैसा मैंने इनसे पूछा और जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग अपने प्राय जिंदगी पर फील करते होंगे कि किसी मंथ या किसी ईयर आपका 1 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन इमीडिएटली आपको 2 लाख का बेनिफिट हो गया। समझना मेरी बात, बहुत कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके किसी मंथ या किसी साल में ₹1,00,000 का नुकसान हुआ, तो आपके दूसरे ही पल आपको वो ₹2,00,000 आ गया। तो कहीं ना कहीं आप यही सोचेंगे कि मैं तो पॉजिटिव में रहा। ऑब्वियसली आप पॉजिटिव में रहे, लेकिन आप उस नुकसान को नजरअंदाज कर देंगे। तो वो नुकसान है ये राहु रेखा, वो फायदा है आपका ये प्रोग्रेस लाइन। बहुत बड़ी बात, वो नुकसान है आपका ये राहु रेखा, वो फायदा है आपका प्रोग्रेस लाइन। किसी के भी जीवन रेखा पर अगर राहु रेखा के समकक्ष या समतुल्य एक प्रोग्रेस लाइन चले, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रही है, तो ऐसे जातक उस एज की प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे जातक उस एज की प्रॉब्लम को नहीं बता पाएंगे। उनको लगेगा कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो मेरे साथ बेनिफिट ही हुआ। समझ गए ना? इसीलिए इसको मैं प्रॉब्लम्स कम और बेनिफिट ज्यादा काउंट करता हूं, कि आपको प्रॉब्लम्स तो हुआ, लेकिन जो पारखी है, जो दूरदर्शिता जिनमें अच्छी है, जिनकी दिमाग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है सोचने की, वो इस चीज को समझेंगे कि कहीं ना कहीं एक नुकसान हुआ, लेकिन ईश्वर ने एक कृपा भी की हमारे पर, मुझे फायदा हो गया। लेकिन बहुत से लोग इस चीज से वंचित रहेंगे, या फिर इस सोच से वंचित रहेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी हुई। तो कहीं ना कहीं ये रेखाएं इस चीज का परिचय कराती हैं, जिनके हथेली पर भी आप एनालिसिस कर लेना कि अगर आपकी राहु रेखा के
समतुल्य या फिर उसके साथ में ही कोई प्रोग्रेस लाइन चली है तो ये बेहद खुशी की बात है। आपको नुकसान होगा भी, लेकिन आपके दूसरे ही पल सफलता के योग बनेंगे, और हो सकता है कि जिस नुकसान से आप गुजरे हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा पैसे आ जाए। डिपेंड करेगा प्रोग्रेस लाइन की स्थिति को देखते हुए। चलिए जी, ये कंसेप्ट की बात थी। तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी, लेकिन ये नेगेटिव थी नहीं। समझ गए ना? ये एक नेगेटिव चीज थी, बट ये नेगेटिव थी नहीं। मेरा सीधा आपसे एक संपर्क है, एक संबंध है कि आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया है। मैं एक ही प्रयास करता हूं कि आपके डाउट्स पूर्णतः क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर डाउट्स रहेंगे तभी तो कोई बीमारी है, अगर डाउट्स नहीं रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं। समझिएगा, आपके पेट में दर्द हुआ, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपको कैंसर है और आप इस चीज से अवगत नहीं है, जब तक आपका चेक का रिपोर्ट्स नहीं आ जाए तब तक आप इस चीज़ से पूर्णतः अवगत नहीं रहेंगे कि वो वाकई कैंसर है कि नहीं, तो आप बहुत टेंशन में रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप जान जाएंगे कि वो कैंसर नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। तो सही जानकारी हमेशा ही लाभकारी होती है। हमेशा कोशिश करिए सही जानकारी लेने का, सही डायरेक्शन में चलने का, सही तरीके से ज़िंदगी को जीने का। कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आपका साथी है। बस कोशिश यही करना है कि हमें एक पॉजिटिविटी बना के रखना है, हमें एक कॉन्फिडेंस बना के रखना है, और कहीं ना कहीं ज्ञान अर्जन के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहना है, जिसके एवज में अगर आपकी परेशानी भी आए तो आप उस चीज को बहुत ही आराम से झेल पाएंगे। किसी किसी की परेशानी 1 साल की होती है, लेकिन वो उनको लगता है कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरी आगे कोई अस्तित्व नहीं है, मैं जिंदगी पर कुछ भी नहीं हूं, मैं कोई काम कर नहीं हूं। आप क्या 1 साल आपकी पूरी जिंदगी को जज नहीं करता? चलिए जी, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करते, इस चीज को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो अभी इनके कुछ प्रश्नों पर हम चलेंगे। ये नेगेटिव थी, नॉर्मल ही थी, एक माइंड रेखा बड़ी है। तो एक प्रॉब्लम्स इस केस में देखी जाती है, व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो वो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार का निर्णय आप सोच समझ के लें। हालांकि आपकी बृहस्पति अच्छी है, आप इस चीज़ से भली भांति अवगत है, लेकिन फिर भी हमारा एक कार्य, हमारा एक काम है कि मैं इस चीज़ का परिचय जरूर कराऊं, जिसके एवज में आपको कभी ना कभी नुकसान हो सकता है। कभी कभी लोग भी गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, तो हमारी बातें याद रहें। तो इस चीज को लेकर मैंने एक आपको परिचय दिया। बाकी अभी आपके आगे की जिंदगी के लिए मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, बचपन से ही लेके चलता हूं। देखिए, जैसी आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन रेखा अलग अलग है, इसका सीधा अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति बड़े इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस है, बेसिकली अच्छी कॉन्फिडेंस है, वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे लोग बचपन से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आपकी एज का मैं बताऊं तो देखो, प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, अच्छे परिवार से आप बिलोंग करते हैं, और एक दिक्कतें कुछ 14 वर्ष की आयु में थी, वो नॉर्मल थी। बाकी आप 17-18 वर्ष की आयु से सक्रिय हो गए, कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गए, और आपको चाहिए था कि आप कुछ करो। जिंदगी शुरू नहीं हुई ठीक ठाक चली। एक आपकी 20वें साल में प्रगति थी, फिर आगे फिर ठीक ठाक चली। एक आपकी 24वें साल में प्रगति थी, एक तकरीबन 26वें वर्ष में प्रगति थी, और कोई कुछ एक राहु रेखा थी, तो पता नहीं चला होगा आपको। मतलब 26वें साल से आपकी जिंदगी अच्छी शुरू हो गई, आगे भी हल्की प्रगति के योग बने थे, कंटिन्यू बेसिस पर ये थे 26 से लेके आपकी 32वें वर्ष की आयु तक। 33वें 34वें में एक राहु रेखा का कट था, लेकिन 35वें में एक तरक्की थी बड़ी। 37वें में थी, एक 40वें में थी, एक 42वें में थी, 44वें में थी, 46वें में थी, आपकी तकरीबन 48वें में थी, 52वें में थी, फिर तकरीबन 56 में थी। आगे भी जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। 60 के बाद भी एक बड़े स्थितियां, बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई आपके लाइफ पर। ये देखो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है 60 से लेके 68 वर्ष की आयु के बीच, 70 वर्ष की आयु के बीच। उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, कुछ कुछ यात्रा के योग बने हुए हैं। तो जबरदस्त आपकी जीवन रेखा इस चीज का परिचय करा रही है कि आगे की जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी, जैसे आपके एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से ज्यादा ही अच्छी रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, इनकी जो भाग्य रेखा है ना, थोड़ी सी यहां पर समस्याजनक थी। 55वें वर्ष तक ठीक थी, 55वें 56वें तक कुछ 1-2 साल का पीरियड आपके लिए ठीक नहीं रहा होगा। फिर तकरीबन आपके ये 57 वर्ष तक तो आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक मुझे दिखी। 2 वर्ष 58-59, मतलब ये 2 साल, पिछले 2 साल में कुछ नॉर्मल परेशानी आपकी जिंदगी पर आई होगी। लेकिन 60वें वर्ष से फिर भाग्य रेखा बहुत उच्च स्तरीय, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया, और 2-2 ब्रांचेस के साथ है, मतलब धन आने के पूर्णतः चांसेस हैं। और पैसे ना आए इसका तो कोई वजह ही नहीं है। और इनका एक प्रश्न था कि कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह इन्होंने डाला है, उसके एवज में बैंक से लोन है। तो देखो क्या है ना,
आप बस दिखाने के लिए लोन लेते हैं क्योंकि आप बहुत सामर्थ्य हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आराम से आप चुका पाओगे, इसमें कोई भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि एक भी राहु रेखा आपके हाथ पर तो है नहीं, और भाग्य रेखा उच्च स्तरीय है, जहां पर से जिंदगी पर भाग्य का फल तो मिलना ही मिलना है, ना मिलने का तो चांस ही नहीं है। तो ये इनके हथेली पर बनने वाले कुछ पॉजिटिव नेगेटिव और कुछ इनके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका मैंने परिचय कराया। अभी इनकी हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, मूलतः प्लेनेट में स्ट्रेंथ है, 75% राज्यों का फल है, जिंदगी बहुत ही अच्छी आप बिताते हैं, बहुत अच्छी। फिर गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूलतः जिंदगी पर दिक्कतें नहीं रहती, जब जिस चीज की आवश्यकता होती है आपको कहीं ना कहीं से पूर्ति हो जाती है, ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है और हमेशा ही बनी रहेगी। और एक जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। अंदर से कभी कभार कुछ घबराहट की समस्या आ सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, युवा आकृति है, यह आपके डिजायर्स को दर्शाती है, आपके सपोर्ट को दर्शाती है, ईश्वर के प्रति आपके एक लगाव को दर्शाती है, आपके जिंदगी पर आने वाले जो व्यवधान है उसको आगे बढ़ने के लिए जो भी आपको एक ताकत चाहिए इस चीज का परिचय कराती है। मतलब जिंदगी अच्छी रहती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और ये कुछ लाइंस हैं, ये इस चीज का परिचय करा रही है व्यक्ति कितने महत्वाकांक्षी है। आज के भी एज में 60 वर्ष की भी आयु में आप बिल्कुल भी बैठे रहने वाले व्यक्ति नहीं है। कुछ एक ट्रायंगल मौजूद है, सेकंड फैलेंज अच्छा है, व्यक्ति के अंदर कार्य करने वालों की संख्या अच्छी रहती है और बेसिकली थंब बहुत अच्छा है। तो एक शानदार व्यक्तित्व, शानदार पर्सनैलिटी, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमेशा ही समर्पित, इस चीज का यह परिचय कराती है। तो जबरदस्त थंब, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराती है। समझदारी का लूप काफी ज्यादा अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के, नो डाउट। एक हल्की फल्की गैप है तो कभी कभार कुछ खर्च के पैमाने बढ़ेंगे, बाकी जबरदस्त खड़ी लाइंस आपके फिंगर पर, व्यक्ति मिलनसार पर्सनैलिटी के हैं, कोई दुश्मन नहीं होते इनके, और ये हमेशा ही कोशिश करते हैं कि जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जिए और किसी के लिए भी मन में किसी भी प्रकार का ये कुछ भी नहीं रखते, ये बस अपने कार्य पर ध्यान देते, आगे कार्य पर ही ध्यान आप देते रहेंगे। बृहस्पति के फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती हैं, ये टेंड कर रही है धार्मिक आस्था बहुत शानदार, सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर की टेंड कर रही है, बिजनेस से धन लाभ के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं और प्रॉपर इंटेलिजेंट व्यक्ति, इंटेलिजेंट में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है। तो फिगर काफी लंबी खड़ी है, जहां पर से व्यक्ति काफी क्रिएटिव पर्सन होते हैं, अच्छी क्रिएटिविटी मुझे दिखती है, यहां पर से जातक हमेशा क्रिएटिविटी से अपने कार्य को करना चाहते हैं। तो ये इनके फिंगर के विषय में था। अभी इनके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति को देख के प्रसन्न हो गया, दिल खुश हो गया, ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर मौजूद है। और यहां पर से कुछ लाइंस जो परोपकारी आपको बना रही है, व्यक्ति काफी परोपकारी है और कुछ एक ट्रायंगल सा बन रहा है, ऐसे जरूरत थी भी नहीं, लेकिन जितनी कमाल की आपकी बृहस्पति ये सब प्रगति के योग है, ऐसे व्यक्ति बड़े ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं, अपने जिंदगी को ज्ञान पूर्वक जीते हैं, दार्शनिक सोच बहुत ही अच्छा रहता है, किसी भी चीज को समझने सोचने की क्षमता आपके अंदर उच्च स्तरीय है और बृहस्पति अच्छी है, उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में पूर्णतः काबिल और जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करके दिखाना, ये आपकी एक मानसिकता और इसको आप करने के लिए अपना जान लगा देते हैं। तो जबरदस्त बृहस्पति यहां से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती भी बहुत शानदार, भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं जिंदगी पर बनी रही और बाकी आपकी गजब की भाग्य रेखा जो आपके आने वाले समय को दर्शाती है, जो कि बेहतरीन रहेगी, बेहतरीन रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल का और जबरदस्त सूर्य रेखा, बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया, आगे सूर्य रेखा इतनी क्लियर है ना कि अगर ऐसे लोग प्रयास करते तो आईएएस आईपीएस भी ये लोग बहुत ही आराम से बन जाते, क्योंकि इनका व्यापार था, इन्होंने प्रयास नहीं किया, सब चीज से संपन्न थे इसलिए इन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन जबरदस्त जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा जहां पर से आपकी एक्यूरेसी का ये परिचय कराती है। और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आगे भी बने 45वें साल के बाद, और इसके पहले भी कुछ बने थे आपके 32वें साल के बाद भी। तो गजब की योग अवस्था हथेली पर मौजूद है और जबरदस्त आपकी सन मरकरी, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, दिमाग के तो उतने ही ज्यादा तेज, इतने तेज कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसान आप बैठे बैठे आकलन कर लेते हैं, समझदारी से जिंदगी को जी लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य करके दिखा देते हैं कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, आखिर किया कैसे। जबरदस्त बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति और गजब की बुद्धि आपके अंदर, गजब की बुद्धि।
फिर देखिए जबरदस्त आपकी मंगल, क्या ही शानदार। मतलब व्यक्ति ओवर एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी भी कार्य को करने का डेडिकेशन, जमीन जायदाद से अच्छा खासा धन लाभ। व्यक्ति लॉजिकल है, व्यक्ति का आयु दीर्घायु है, स्वस्थ रहेंगे, ना कोई प्रॉब्लम हुई है ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखो उम्र के हिसाब से कुछ कुछ समस्याएं होती हैं, उसको हम प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखते। तो जबरदस्त मंगल है, ओवर एनर्जेटिक, इमोशनल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल ही है। बाकी जबरदस्त हर्ट लाइन आपकी, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप। और माइंड रेखा बहुत शानदार है। कुछ दबाव रहा है 32 से लेके आपके 40 में 42 में 60 तक, उसके बाद तो बहुत स्मूथ जिंदगी रही है। और कुछ ट्रायंगल्स थे जो इसकी नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रही हैं। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत बढ़िया, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। और थोड़ा सा कभी कभार निर्णय लेके कार्य करें, ज़्यादा आप एकदम डिसीजन ऐसे क्विकली ना ले ले, उचित रहेगा। यहां से भी एक माइंड रेखा के ब्रांच है, चंद्रमा पर जा रहे हैं। शांति प्रिय व्यक्ति हैं, शांति ही रहते हैं ये लोग, क्योंकि चंद्रमा शांति को दर्शाती है और चंद्रमा इनकी प्रबल है। और अगर माइंड रेखा का कोई भी ब्रांच प्रबल चंद्रमा पे पहुंच गया तो ऐसे व्यक्ति शांत रहना ही पसंद करते हैं। जबरदस्त आपकी चंद्रमा, कुछ विदेशी दृष्टि से धन लाभ, और ये कुछ लाइंस हैं जो यात्राओं को बता रही हैं और कुछ रियल एस्टेट से धन लाभ को बता रही हैं। और चंद्रमा प्रबल है, इंसान बहुत अच्छे हैं, साथ ही साथ पैसे की फ्लो भी जिंदगी पर बनी रहती है, नो डाउट। फिर देखिए यहां पर से लाइंस, ये आपकी कुछ यात्राओं का परिचय करा रही है। एक फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, और मंगल रेखा उससे भी जबरदस्त। आयु दीर्घायु, नो डाउट, नो डाउट। आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय। और मनी मैनेजमेंट के क्या खूबसूरत लाइंस, प्रॉपर लग्जरी का सुख के लाइंस, कुछ स्क्वायर्स मौजूद थे और मनी मैनेजमेंट के शानदार लाइंस। नॉमिनल स्ट्रेस था, ये बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन प्रॉपर लग्जरी के लाइंस भी थे हथेली पर। और शुक्र ही इतना बढ़िया है ना, कितना स्क्वायर सब देख लो, क्या कमाल का है। शुक्र ही इतना बढ़िया है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ है, हर एक तरह का सुख सुविधा आपको जिंदगी पर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त शुक्र, जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है ऐसे जातकों की। और जबरदस्त मंगल, प्रॉपर स्टार साइन, मजा आ गया। मतलब व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलता है उच्च स्तरीय। यहां से भी कुछ ट्रायंगल्स हैं, कुछ हल्की फल्की टेंशन के लाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ओवर पराक्रमी व्यक्ति, ये भी देखो एक ट्रायंगल है, आगे भी कुछ स्क्वायर प्रॉपरली मौजूद है। मतलब प्रॉपर्टी तो बनाना, एक से ज्यादा ही बनाना, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबरदस्त मंगल, जिंदगी ऐसो आराम में। इवन एक और स्टार बन गया, दो दो स्टार मंगल पर। मतलब व्यक्ति में एनर्जी अच्छी रहती है। मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल स्वास्थ्य का कारक है। अगर इस पर कुछ अच्छे साइंस डेवलप कर जाए तो समझो आपका स्वास्थ्य और आपकी एनर्जी अच्छी रहती है। जबरदस्त मंगल। भाग्य रेखा बहुत सक्रिय हुई आपके 18 वर्ष के बाद, और उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पर थी। 36 वर्ष के बाद तो कमाल थी, 60 वर्ष के बाद तो धमाल है, जिंदगी का लास्ट तक मजेदार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सूर्य रेखा तो उच्च स्तरीय गजब की आपकी हथेली पर है, गजब की, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।